आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कोई अच्छे कंपनी, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी, मार्केट लीडर कंपनी। बट आज की डेट पे इस वीडियो में मैं आपको रेकमेंड करूँगा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर जिसमें आपको कंप्लीटली इग्नोर करना चाहिए, इवन अपने रडार से भी बाहर कर लेना चाहिए, क्योंकि इस टाइप की कंपनी दोस्तों अपने पोर्टफोलियो को काफ़ी ज़्यादा खतरे में डाल सकता है। और अक्सर मैं देखता हूँ दुख की बात कि लोग पोर्टफोलियो के अंदर इस टाइप की कंपनी इतने सस्ते प्राइस में मिल रहा है जिसको चक्कर में लोग इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन सी 5 कैटेगरी की शेयर है जिसमें आपको कंप्लीटली इग्नोर करना चाहिए, और साथ ही साथ ये सारे बहुत ही पॉपुलर कंपनी है। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे इस कंपनी मतलब जो पहला कंपनी है जिसका मार्केट कैप अप्रॉक्सीमेटली 53,000 करोड़ के ऊपर है। तो आप समझ सकते हो एक बड़े कंपनी जो कि मैं आपको इग्नोर करने का रेकमेंड कर रहा हूँ। तो कंपनी का नाम है और कोई नहीं, टेलीकॉम सेक्टर का बहुत ही जाने माने कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। अब देखिए आज से लगभग कुछ टाइम पहले वोडाफोन आइडिया का Q2 का रिजल्ट आउट हुआ था। इसके पहले भी हमने देखा था। एक तो देखिए बड़े कंपनी है, एक टाइम पे बहुत और भी बहुत बड़े कंपनी था, बट कंपनी दोस्तों लॉस के बाद लॉस खा रहा है, लॉस के बाद लॉस खा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो प्रेजेंट क्वार्टर की अगर हम बात करें, इसको एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हो कि इसके पहले भी लास्ट ईयर पे कंपनी का लॉस हुआ था 7,500 करोड़। इस बार कंपनी का 8,500 करोड़ के ऊपर लॉस हुआ। इवन लास्ट क्वार्टर में भी कंपनी का लगभग 7,500 करोड़ के ऊपर लॉस हुआ। उसके भी पहले देखिए 6,500 करोड़ के ऊपर लॉस हुआ। और ये लॉस दोस्तों बहुत पुराने समय से ही लगातार होता जा रहा है। और अगर हम फाइनेंशियल ईयर वाइज देखें तो दोस्तों आपका तो मतलब आँख जो है दिमाग में चल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना लॉस हुआ, 73,000 करोड़ का लॉस, कभी 44,000 करोड़ का लॉस, कभी 28,000 करोड़ का लॉस। और रिसेंट फाइनेंशियल ईयर की बात करें 30,000 करोड़ के ऊपर लॉस हुआ। अब आप पूछोगे इतना लॉस क्यों हो रहा है कंपनी, क्या कंपनी अच्छा काम नहीं कर रहा है? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो हमेशा मैं आपको बोलता हूं कि हर महीने के एंड पे जब ट्राई का डेटा आता है उसमें हमें देखा गया कि वोडाफोन आइडिया का जो यूज़र बेस है लगातार डाउन हो रहा है। और वो जो न्यू यूज़र है मतलब जो यूज़र है वोडाफोन आइडिया का, वो कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, या तो जियो के पास या तो एयरटेल के पास। मतलब वोडाफोन आइडिया का जो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कम्पीट होता है, ठीक है, बट जियो के साथ, एयरटेल के साथ, उसमें दोस्तों लगातार जो इसका यूज़र है पहुंच रहा है। उसके साथ साथ देखिए कंपनी के ऊपर कर्ज की पहाड़ है। मतलब अगर हम बात करें कंपनी को, मैं आपको दिखाता हूं इसका जो एक्चुअल में वैल्यूएशन होना चाहिए ना इस कंपनी का, लगभग 2.5 लाख करोड़ के ऊपर, और इसका एक्चुअल वैल्यूएशन इतना कम क्यों है? क्योंकि देखिए सबसे पहली बात कंपनी के ऊपर कैश नहीं है, मतलब कंपनी के पास कैश बिल्कुल ही नहीं है, लगभग 771 करोड़ के पास। उसके ऊपर डेट कितना है देखिए, 2 लाख करोड़ के ऊपर कंपनी को कर्जा है। कर्जा समझ सकते हो ना, कर्जा इतना ही है, ठीक है, 2 लाख करोड़। मतलब कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन है 53,000 करोड़। मतलब सपोज कंपनी अगर अपने पूरा कंपनी को बेच भी दिया ना तो भी ये जो डेट है उसको चुका नहीं सकता। समझ सकते हो ना, 2 लाख करोड़ का कर्ज है। और इस टाइप की कंपनी बहुत ज़्यादा खतरा डाल सकता है आपके पोर्टफोलियो को भी, क्योंकि ये जो छोटा छोटा स्पाइक आपको देखने को मिला, जैसे कि देखिए 6 महीने पे 57% के रिटर्न। बट इसको देख के दोस्तों बहुत सारे जो हमारे प्यारे इन्वेस्टर्स भाई है यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं और बाद में जाके रिग्रेट करना पड़ता है, क्योंकि ये सेम चीज़ हमें इसके पहले भी मल्टीपल टाइम्स देखने को मिला कि अचानक से स्पाइक हुआ फिर ड्रॉप हो गया। जैसे कि आप देख सकते हो 2020 में, चलो ठीक है लॉकडाउन था उस टाइम तो सारे कंपनी यहाँ पे डूब गया था, मतलब काफ़ी नीचे पहुँच गया था। फिर देखिए शेयर ऊपर पहुँचा 13 रुपये पे, फिर देखिए गिरावट हुआ, कहाँ तक पहुँचा 6 रुपये। अब लोगों को लगा चलो ठीक है 16 रुपये पे पहुँच गया। ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए 2021 की शुरू में अगस्त के महीने पे शेयर देखिए 6 रुपये था। ध्यान से देखना 6 रुपये से जब शेयर कुछ अच्छी न्यूज़ के कारण 6 रुपये से 16 रुपये में पहुँच गया था, अप्रॉक्सीमेटली कुछ महीनों के भीतर मतलब वही 5-6 महीने के भीतर देखिए अगस्त से लेके दिसंबर तक लगभग देखा जाए 150% रिटर्न दे दिया था। उसके बाद बहुत लोग इन्वेस्ट किया था, अब फिर से देखिए शेयर डूब गया, 6 रुपये में पहुँच गया। फिर देखिए आज की डेट में फिर से वही सेम चीज़ चल रहा है, सेम सिलसिला इसमें सालों भर चल रहा है। तो जिस वजह से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस टाइप की कंपनी को इवन अपने रडार पे भी रखना मत, मतलब आपके वॉच लिस्ट जो है वहाँ पे भी रखना मत, तो भी आपका पोर्टफोलियो में यहाँ पे नुकसान डाल देगा। आई नो इस सेंटेंस का कोई सेंस नहीं, बट मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। दूसरा दोस्तों कंपनी हो गया आपका फ्यूचर ग्रुप से फ्यूचर रिटेल लिमिटेड। अब भले ही दोस्तों कंपनी की जो मैनेजमेंट है इसका नाम फ्यूचर रखे, बट इसमें इन्वेस्टर्स का कोई फ्यूचर नहीं है, सीधी सी बात। फ्यूचर रिटेल बस ऐसे नाम का या फ्यूचर, ठीक है। तो फ्यूचर रिटेल की बात करें, इसको लेकर तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रहा है, आपको अच्छे से मालूम है। तो हमेशा कंट्रोवर्सी जो ऐसे कंपनी चले उससे थोड़ा बहुत दूर रहना चाहिए, कोर्ट केस चल रहा है। साथ ही साथ कंपनी का देखिए मैनेजमेंट इतना ख़राब है, कंपनी के इवन रिजल्ट भी आउट नहीं हो रहा है। उसके साथ साथ देखिए चलो ठीक है जब तक हुआ था रिजल्ट आउट तब तक ही हम देखें तो कंपनी देखिए लगातार लॉस के बाद लॉस खड़ा है। ये भी सेम कैटेगरी की कंपनी है, मतलब कर्ज की बोझ में खड़ा है। आज की डेट में कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन है 159 करोड़ रुपए, और इसका
मतलब ये जो कंपनी इसके ऊपर डेट कितना है 11,000 करोड़ का। तो आप समझ सकते हो कि कहाँ पे फॉल्ट है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो ये सारे जो कंपनीज है इससे आई थिंक आपको दूर रहना चाहिए। तो ये हो गया दोस्तों दूसरा कंपनी, एक हो गया फ्यूचर डिटेल, दूसरा हो गया आपके वोडाफोन आइडिया। यहाँ तक सब कुछ क्लियर। अब बात करेंगे तीसरी कंपनी। अब देखिए पहले दो कंपनी जो हमने देखा एकदम मतलब खराब से खराब, वर्स्ट से एकदम वर्स्ट टाइप की कंपनी, बट तीसरी कंपनी उतना खराब भी नहीं है। तो कंपनी का नाम है नाइका। बट यहाँ पे भी दोस्तों बहुत सारे फॉल्ट है। फॉल्ट कैसे है, जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए ये जब बाजार पे लिस्ट हुआ था बहुत धमाकेदार शोर दौर से एंट्री लिया था मार्केट के अंदर, 350-400 रुपये इसका प्राइस पहुँच गया था, काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन दिया था। उसके बाद देखिए सब फुस एकदम, वो जो होता है ना दिवाली में सुतली बम फुस हो जाता है उस टाइप का। अब बात यह है कि कंपनी की वैल्यूएशन में बहुत गड़बड़ है। गड़बड़ मतलब इसके जो वैल्यूएशन है बहुत मतलब सुपर एक्सपेंसिव आप बोल सकते हो। पी रेशियो 2000 के ऊपर, ठीक है। मतलब इसमें अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको बहुत पैसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दूसरी पॉइंट बात करें, देखिए सीधी सी बात है, कंपनी कौन से सेगमेंट पे काम कर रही है, कॉस्मेटिक सेगमेंट पे। और इस पर्टिकुलर सेगमेंट में ना कंपनी की मार्जिन बहुत कम रहता है, साथ ही साथ इसमें कंपटीशन जो है ह्यूज रहता है। ह्यूज कंपटीशन होता है, आपको जो एकदम छोटे लोकल कंपनी उससे भी कम्पीट करना पड़ता है, बड़े ब्रांड्स उससे भी कम्पीट करना पड़ता है, फॉरेन ब्रांड्स उससे भी कम्पीट करना पड़ता है। आपके सेगमेंट तो बहुत हज़ारों कंपनी आपको मिल जाएगा जो कि इस पर्टिकुलर फील्ड में, और जिस वजह से कंपनी का जो मार्जिन है वो बहुत ही श्रिंक है। मतलब इतना कम मार्जिन आप समझ सकते हो, कभी 3%, कभी 4%, कभी ये देखिए 5% के आसपास मार्जिन कंपनी मेंटेन किया। और जिस वजह से कंपनी इतने बड़े कंपनी, इसका मार्केट वैल्यूएशन इतना होने के बावजूद भी कंपनी की नेट प्रॉफिट अल्टीमेटली आपको बहुत ही कम नजर आएगा, कभी 8 करोड़, कभी 2 करोड़, कभी 5 करोड़। और इसका ईपीएस देखिए, अर्निंग पर शेयर बहुत ही कम, एकदम ना के बराबर। तो जिस वजह से मैं बोलूँगा इन्वेस्ट करने से पहले ये सारी चीज़ आपको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, अच्छे से जांचने की ज़रूरत है कि जो कंपनी में एक्चुअली हम इन्वेस्ट करते हैं कहाँ पे, कंपनी के बिजनेस में। जो बिजनेस हम खरीदना चाह रहे हैं क्या वो बिजनेस एक्चुअल में लॉन्ग टर्म में हमें ग्रोथ दे सकता है या नहीं दे सकता है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं मैं एक्चुअली आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन कौन सी कंपनी, मतलब कौन सी कैटेगरी कंपनी को आपको इग्नोर करना चाहिए, कौन कौन सी पॉइंट्स हैं आपको अच्छे से जांचना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले। ऑब्वियसली डेट हो गया, कंपनी का रिजर्व कितना है, कंपनी का वैल्यूएशन, मार्जिन कितना रखती है, ये सारी चीज़ मैटर करता है। तो ये दोस्तों तीसरी कंपनी हो गया। अब हम बात करेंगे चौथी कंपनी। अच्छा, चौथी कंपनी में है पीवी फिनटेक लिमिटेड। लगभग नाइका, पीवी फिनटेक, पेटीएम एक ही साल में ये बाजार पे लिस्ट हुआ था और बहुत ही जोर शोर से एकदम लिस्ट हुआ था। और सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी देखने को मिला। देखिए नाइका भी लगभग 60-70% गिरा लिस्ट होने के बाद, पीवी फिनटेक भी देखे लगभग 50% की गिरावट। बट हाँ लास्ट 6 महीने पे काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दिया। अच्छा मतलब उतना अच्छा नहीं, चलो ठीक ठाक है। ईयर टिल डेट पे भी 47% का रिटर्न दिया। तो इसको देख के बहुत सारे इन्वेस्टर्स हमने देखा इसमें एंट्री ले लेता है और बाद में जाके फंस जाते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम्स है। देखिए ये कंपनी को डेट नहीं है, ऐसा नहीं कि कंपनी हर एक कंपनी खराब है, इसके ऊपर डेट नहीं है। बात यह है कि कंपनी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में फंसा हुआ है, जैसे कि कंपनी के जो एक्सपेंसेस कॉस्ट कंपनी हैंडल नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से हमने देखा लगातार जो कंपनी की टोटल इनकम उससे काफ़ी ज़्यादा कंपनी का देखिए एक्सपेंसेस, ये नीचे देखिए एक्सपेंसेस आपको उससे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिस वजह से लगातार कभी कंपनी की लॉस अगर कम भी हो रहा है फिर से एकदम फटाक से जम, जैसे कि आप देख सकते हो पहले एकदम से देखिए कंपनी का लॉस कितना हुआ था 18 करोड़ 62 करोड़, फिर देखिए एकदम बढ़ के 200 करोड़ पे पहुंच गया, फिर 300 करोड़ पे, फिर देखिए थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। जैसे ही कम होने लगा यहाँ पे मार्च क्वार्टर में 9 करोड़, फिर से देखिए जून क्वार्टर में एकदम से एलिवेट हो गया। तो कहने के इस टाइप की जो कैटेगरी की कंपनी है इसके से भी आपको आराम से इग्नोर करना चाहिए। और लास्टली एंड फाइनली दोस्तों चलेंगे एक और कैटेगरी कंपनी है, बट उसके पहले अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। ये हो गया दोस्तों एकदम छोटू सा कंपनी, पेनिशिया जिसे हम बोलते हैं, विकास प्रोपेंट एंड ग्रेनाइट लिमिटेड। ये बहुत अच्छे कि दोस्तों पैसा खाया है, मतलब खाया इसलिए इस सेंस से बोल रहा हूँ क्योंकि एक टाइम पे लोगों को लग रहा था कि ये कंपनी जो है 80 पैसे 87 पैसे में मिल रहा था कि ये शेयर अगर 8 रुपये में पहुंच गया तो हमारे पैसे तो भाई साहब एकदम 10 गुना हो जाएगा। और हुआ इसका विपरीत, लोग इसका ऑपोजिट, मतलब देखिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो दोनों साइड कैलकुलेट करना चाहिए कि चलो कोई अगर 80 पैसे की शेयर 8 रुपये तक भी जा सकता है, वो शेयर दोस्तों 8 पैसे भी आ सकता है, ये बात भी सेम है। और ये सेम कैटेगरी कंपनी है कि कंपनी के देखिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बहुत कुछ फंसा हुआ है, उसके साथ साथ कंपनी का मैनेजमेंट का कुछ सही नहीं है और लगातार लोग इसमें इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। देखिए जब जब इसमें अपर सर्किट लगता है तो अपर सर्किट में चलता है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये देखिए अपर सर्किट में चल रहा है 46 पैसे से, फिर देखिए 63 पैसे पहुंचा, फिर देखिए यहाँ पे गिरावट हुआ। तो इस टाइप की जो कैटेगरी की कंपनी है इससे भी आपको दोस्तों दूरी बना के रखना चाहिए। तो होपफुली दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाया। बाकी दोस्तों अगर आपका कोई डाउट्स है आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। फिलहाल